सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर। इनका प्रवचन 14 अप्रैल। संत हमें जगाते हैं। साक्षात विषय की अपेक्षा विषयासक्त मनुष्य की संगति बहुत बुरी होती है। ये जैसे संसार में वैसे ही परमार्थ में भी लागू होता है। संगति का असर सदा मन पर होता है, अतः अच्छे विचारों के आदमी की संगति करें। अच्छा बुरा स्वयं पहचाने। अपने स्वयं को सुधारने के बजाय हम संसार को सुधारने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। संसार में संत होंगे ऐसा अनेक लोगों को लगता ही नहीं। संत को पहचानने के लिए हमारे भीतर भगवान के प्रति अल्प मात्रा में क्यों न हो, प्रेम होना चाहिए। हम अपना ध्येय भूल गए थे, तब संतों ने हमें जगाया, सावधान किया। जब हम गलत राह पर चल रहे थे, तब संतों ने हमसे तू रास्ता भूल गया है ये कहकर हमें जागृत किया। अतः जिधर हमारी पीठ थी उधर हमने मुंह किया और चलने लगे। ऐसा करने पर ही हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। संत आनंद रूप हो जाने के बाद आराम से नहीं बैठते। वो जो लीलाएं करते हैं वे संसार के कल्याण के लिए होती हैं। ऐसे समय भी वे अपनी आनंद वृत्ति में ही होते हैं। वे आराम से बैठे हैं ऐसा दिखाई देता है, तब भी वे संसार का कल्याण करते रहते हैं। हम तड़प तड़प कर व्यर्थ शक्ति गंवाते हैं। उसकी अपेक्षा वे तो शांत से बैठकर जीवित रहते हैं। ये तो हमेशा अच्छा ही है। संत आनंद रूप हुए होते हैं, अतः उनके वचनों के अनुसार हम व्यवहार करें। लोगों को उपदेश करने का संतों का हेतु एक ही होता है। वो हेतु ये है कि जो मुझे ज्ञात हुआ वो लोगों को ज्ञात हो और लोग सुखी बने। संत अपने स्वार्थ की दृष्टि से कुछ नहीं कहते, अतः उनका कहना असत्य होगा ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। गृहस्थी दुखदायक है। ये जब हमें ज्ञात हुआ है तो हमें उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए। ये उपाय संतों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें मिलता है। उन ग्रंथों में जो कहा है वो हम करें। हम ग्रंथों में जो पढ़ते हैं उसे आचरण में नहीं लाएंगे तो उसका क्या उपयोग है। वाचन का मनन होना चाहिए। साधना और वाचन साथ साथ चलने चाहिए। जिन संतों के ग्रंथ हम पढ़ते हैं उनकी कृपा के बिना ग्रंथों का अर्थ समझ नहीं पाएंगे। जिस पर उनकी कृपा है उसे विद्वान न होते हुए उन ग्रंथों का सही अर्थ सहजता से समझेगा। विद्वान कल्पना के आधार से सत्य स्वरूप का वर्णन करता है, लेकिन संत निश्चय ही और अनुभव से सत्य स्वरूप को कहते हैं। संतों की आज्ञा का पालन संत सेवा ही है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।